हम कुछ दिनों पहले इस प्रेस क्लब में हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी FIA के खिलाफ। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हमारी एजेंसीज ने, DG FIA ने और उन तमाम इदारों ने हमारी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो है उन्होंने एक्शन लिया, उन्होंने इंक्वायरीज की, उन्होंने जो है ना कमेटियाँ बिठाई और वाकई में हमारी उस बात की तहकीक की कि आया इन्होंने ये जो बात कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये किस हद तक सही है और किस हद तक झूठ है। फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इंक्वायरीज बैठी, इंक्वायरीज में बहुत से ऐसे किरदार कैफरे किरदार तक पहुंचे जो हमारे सहाफ़ी, जो हमारे सराफा भाइयों के साथ एक जुल्म और नारवा कर रहे थे और एक गुंडा टैक्स उन्हें कह दे या उनको ज़बरदस्ती उनसे पैसे लेना, ये एक सिलसिला जारी था। और काफ़ी हद तक इस सिलसिले में जो है फिर एजेंसीज ने और DG FIA ने हमारी रहनुमाई की, हमारी मदद की और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस प्रेस क्लब की वसादत से मैं आप सब सहाफ़ी भाइयों को और मैं अपने तमाम अजीज़ व अकारिब हमारे जितने सराफा बरादरी के हैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जिस किरदार के हम खिलाफ थे आज उससे FIA से बर्खास्त कर दिया गया है और वो FIA से बर्खास्त हो गए हैं। मलक मीर समद अफरीदी उनका नाम था और वो एक जुल्म व जबर कर रहे थे और जुल्म व जबर इस हद तक उनका बढ़ गया था कि वो जबरी गुमशुदगियाँ करते थे, वो जबरी गुमशुदगियाँ करते थे। FIA के इनाम पे बंदों को उठा के किसी प्राइवेट मकाम पे लेकर जाते थे उन्हें और वहाँ से पैसों के तकाजे करते थे, पैसों की डिमांड्स करते थे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसमें कुछ रिकवरीज वापस हुई है। जो इसने रिश्वत ली थी, जो इसने रिश्वतें ली थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से एक जो लास्ट जिस पे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें जो चेक 4 करोड़ 30 लाख रुपए लिए गए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूनियन की मेहरबानी से, हमारी जदोजहद से, हमारा दिन रात मेहनत करने के नतीजे में वो 4 करोड़ 30 लाख रुपए हमारे सराफा भाइयों को वापस हुए हैं। वो आज मेरे साथ मौजूद भी है स्टेज पर जिन्हें ये पैसे वापस हुए हैं और पैसे वापस होने के बाद अभी काफ़ी हमारी रकम उसकी तरफ और भी बकाया है, काफ़ी हमारी बाजार से लूटी गई रकम उनकी तरफ और भी हमारी बकाया है। हम इदारों से, हम पुलिस के महकमे से और हम हाकिम वक्त जितने भी यहाँ के हाकिम वक्त हैं उनसे फिर भी मुतालबा करते हैं कि हमारी ये बकाया रकम जो लूटी गई है ये हमें वापस की जाए। बिल्कुल मैं आज फ़ख्र से ये बात करता हूँ कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट की एजेंसी ने हमारे जो साथ दिया, जो उन्होंने हमारे इज्जत दी हमारे सेक्टर को, जो हमारी सुनार सेक्टर को, उनकी वजह से हकीकतन मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैं बड़ा खुश हूँ। और ये मैं कोई किसी की चापलूसी करने के लिए या किसी का मकाम बढ़ाने के लिए ये बातें नहीं कर रहा, ये वो बातें हैं जो ऑन द रिकॉर्ड है, जो हमारे साथ अच्छा चलेगा, हमारे साथ सही चलेंगे, हमारे ताजर बरादरी के हक में होंगे, हमारे ताजरों के मुश्किलात को समझेंगे, हम उनकी इज्जत भी करेंगे। ये हमारे बावकार और फ़ख्रमंद इदारे हैं पाकिस्तान के। FIA पाकिस्तान की एक ऐसी एजेंसी है, यकीन माने ये जब पहले FIA इन्वेस्टिगेट करती थी, इन्वेस्टिगेशंस करती थी तो बड़े बड़े वकील जो है वो चकरा जाते थे, वो लाखों रुपए में फीसें मांगते थे कि नहीं भाई ये FIA का केस है, ये हम अगर लेंगे तो इसमें इतनी ज़्यादा इंक्वायरीज होती हैं और इतने इनकी टफ इंक्वायरी होती है कि हम ये केस लेने के लिए वो बड़ी रिश्वत लेते थे। फिर इन कुछ शख्सियात की वजह से जो है वो फिर FIA का केस लड़ने के लिए एक मामूली सा वकील खड़ा होता था, 50,000 का तकाजा करता था कि इसके केस में क्या होगा, मना एक दिन में आपको जमानत दिलवाता हूँ। तो वो उस तरह फिर जो है FIA का मोराल गिरता गया, एक बावकार इदारा जो है वो बेइज्जती की तरफ तब्दील होता गया। इंक्वायरी
जो है वो कंप्लीट हो के उस शख्सियत को जो है ना कैफर किरदार तक पहुंचाया जो इस पूरे घिनौने अमल का सरकंदा था और जो उसका सर लीडर था वो कर रहा था यहाँ से इस तरह की वारदातें। आप यकीन माने ये इतना बासर शख्स था, ये इतना बासर शख्स था कि इसे DGFIA नहीं ट्रांसफर कर सकता था। ये शख्स उन लोगों के खिलाफ भी जो है ना इसने ड्रामे रचाए और इसने जो है ना उनकी खिलाफ इंक्वायरीज करने की कोशिश की। मैं स्टेज की वसादत से बिल्कुल क्लियर कह देना चाहता हूँ कि बिल्कुल स्टैब्लिशमेंट के जितने इदारे मैं नाम लूंगा, उन्होंने ताजरों का मुराल बुलंद किया, उन्होंने मीर समद को कैफर किरदार में पहुंचाने तक उन्होंने एक अहम किरदार अदा किया। उन्होंने आज ताजरों के मसाइल को हल करने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया। उन्होंने आज अपने ही FIA डिपार्टमेंट का मुराल बनाने में भी किरदार अदा किया और ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ देने में भी किरदार अदा किया। हम शुक्रिया अदा करेंगे डायरेक्टर साहब का भी जो आज जो नए ट्रांसफ़र हुए हैं पेशावर FIA में, इजाज़ खान, वो भी निहायत ही ईमानदार शख्सियत है और उसकी शख्सियत किसी से ढकी छुपी नहीं है। उन्होंने भी इस तरह की किरदारों को जो है ना कैफर किरदार पर पहुंचाने के लिए उन्होंने कसम खाई थी और उन्होंने वो वादे अपने पूरे किए। गुलाम अली का जो ग्रुप है हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और हम उनको सपोर्ट करते रहेंगे क्योंकि हमारी चैम्बर से की तारीख में 27 साल में हमारे सेक्टर के लिए कुछ नहीं किया गया। इवन हमारे कारीगर बरादरी का नहीं पूछा गया, हमारे शराब बराई का नहीं पूछा गया और ऐसे कोई इकदाम भी जो छोटे ताजर हैं उनके लिए उन्होंने नहीं उठाए। लिहाजा इस दफ़ा हमें हाजी गुलाम अली के ग्रुप को मौका देना चाहिए और मैं सारे अपने अजीज बरादरी से पुरजोर अपील भी करता हूँ। इस दफ़ा जिस तरह हमारे बखार ने मिसाल कायम की है और वो आज आपके सामने है कि वो कारकर्दगी पूरे पाकिस्तान में दिख रही है, इस तरह हम दावे से कहते हैं कि आप इस दफ़ा जो है कम से कम पूरे KPK के ताजर बरादरी को कहना चाहता हूँ कि इस दफ़ा कम से कम आप लोग एक नए शख्स का इंतखाब करें और देखें उन्हें 2 साल में कि वो हमारे लिए क्या करते हैं। उम्मीद हमें यही है कि वो ताजर बरादरी के हक में खड़े होंगे और ताजर बरादरी के मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। इसी मकसद से हम उनका साथ दे रहे हैं और हम उनके साथ खड़े हैं और पूरे खैबर पख्तूनख्वा के ताजर बरादरी से ये अपील करेंगे कि वो इस दफ़ा एक नए शख्स को चुने और उसकी खदमात से मुस्तफीद हो। बिल्कुल आपने ये 4 करोड़ 70 लाख की बात जो की, ये हमने इसमें हर प्लेटफॉर्म टच किया है। हमने इवन इस दुकानदार को तकरीबन 10 से 15 दफ़ा से ज़ायद जरगे पे बिठाया और उसे समझाने की भी कोशिश की कि हमारी बरादरी का मसला है, हम आपस में हल कर लेते। चूँकि साबका यूनियन उसमें भी इन्वॉल्व थी उसी मसले में और वो उन्हें सपोर्ट कर रही है आज दिन तक। तो हमने एक दरख्वास्त दायर की वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर को। एडमिनिस्ट्रेटर ने उस पर क्लियर कट लिखा कि ये लीज बहाल नहीं है, आपसे जिसने रकम बटोरी है और आपको ये जाली लीज दिया हुआ है। हमें लीज का पर्चा भी दिया गया था और वो जाली निकला। उस पर हमने औकाफ के डिपार्टमेंट में एप्लीकेशंस दिए, सेक्रेटरी औकाफ को 3 एप्लीकेशंस मिली है, फिर हमने SPCT को एप्लीकेशन दी है, DSP, चौकी इंचार्ज, SPCT, हर दरवाजा हम खटखटा चुके, हर दरवाजे पे हम गए। हमें जो है ना उन दरवाजों से इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही, इसलिए हम CCP साहब के साथ ये बात पहले SSP ऑपरेशन के साथ पास गए थे हम और उसके बाद एक हफ्ते डेढ़ पहले मैं हाजी ज़हर शाह जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और साथ में गुलाम अली साहब और हम CCP साहब के पास गए, बैठे, उन्हें अपनी फरियाद सुनाई। उन्होंने 10 दिन का टाइम दिया दोबारा SPCT को, देखते हैं अब आप आगे वो क्या करते हैं। करनी करेंगे तो हम एहतजाज की तरफ जरूर जाएंगे। अगर किसी ने और अगर किसी महकमे या इदारे ने हमारे साथ गलत करने की दोबारा कोशिश की तो मेरे सहाफ़ी भाइयों के ये कैमरे होंगे और यही स्टेज होगा जहाँ पे बैठ के मैं दोबारा इन लोगों को एक्सपोज करूंगा। DGFIA, डायरेक्टर FIA, इन सब का इसलिए मशकूर हूँ कि हमारी दरख्वास्त पर जब ये लोग अगवा बरे तवान करते थे
اور FIA کا نام استعمال کرتے تھے اور FIA کے ہی بنتے تھے. الحمدللہ 8-9 ماہ ہو گئے نہ ہمارے بازار پہ ریٹ ہوا، وہی لوگ ہیں وہی کام کر رہے ہیں. لیکن جیسے SN علی نے کہا ہے کہ گھر کا بیدی جب ساتھ مل جائے تو پھر کسی اور سے آپ کیا تمنا رکھو گے. یہ آپ کے وسعت سے تمام اداروں کا شکریہ اس لیے ادا کرتے ہیں کہ ہماری درخواست پر 4,30,00,000 روپے یہ ہمیں وصول ہوئے ہیں، ہماری یونین کو وصول ہوئے ہیں اور متاثرہ لوگوں کو ہم نے دیے ہیں. اور تمام ان بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب ہمارے دور سے پہلے ان سے رشوت کی مد میں، اس کو اغوا پر توانی بولتے ہیں کہ آپ کو ایک آدمی لے جائے، آپ کے آنکھوں کو پٹی باندھ دے اور جنہیں روڈ پہ کھڑا کر دیں کہ وہی پیسے دو، نہیں یہ تو سب کچھ جائے گا. وہ مجبور ہو کر اس لیے دیتا ہے کہ اس کے پاس کسی کی امانت ہوگی، کسی کی ذاتی ہوں گے، کسی کے نہیں ہوں گے، مجبوری کے تحت. اس میں 2 بندے ایسے ہیں کہ وہ ان سے جب رقم لی گئی تو وہ ڈیفالٹر ہو گئے ہیں. اس میں ایک نام ہے زاہد کا، اور دوبارہ ہم نے درخواست دی ہے ڈائریکٹر FIA کو، ان پہ انکوائری بیٹھی، انکوائری میں وہ برخاست ہوئے ہیں. اور الحمدللہ ہم اس بات پہ خوش ہیں کہ انہوں نے ہماری بات سنی. جو ہمارے بازار کو اور ہمارے برادری کو جو تکلیف تھی وہ ختم ہو گئی ہے. اور میں آپ لوگوں کے وسعت سے ایک بات اور وضاحت سے کہنا چاہتا ہوں، نہ ہم غلط ہیں، نہ غلط آدمی کا ساتھ دیتے ہیں، اور نہ الحمدللہ کسی کی جیب کے چور ہیں کہ اس سے کیا ہمیں ملے کیا نہیں ملے. انہوں نے کوشش کی ہوگی، لیکن جب اللہ تعالیٰ آپ کو ایک عہدہ دیتا ہے اور آپ اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو پوری دنیا جو بھی بات کرے اللہ کی طرف آپ کو جانا ہوگا، یا میں ہوں یا میری ٹیم ہے. الحمدللہ پورا یہ کیبنٹ کھڑا ہے پیچھے، اس میں متاثرہ دکاندار وہ بھی بیٹھے ہیں جن سے رقم لی گئی تھی. آپ خود سوچ لیں کہ جب آپ سے کوئی 8-9 مہینے پہلے کوئی رقم لے لے اور 8-9 مہینے کے بعد، تو اس پر ہم تمام اداروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور الحمدللہ انہوں نے ہمارے ساتھ جتنی کوآپریٹ کی اور مزید جو کوآپریٹ کر رہے ہیں، اس کا یہی ثبوت ہے کہ ہر ادارہ چور نہیں ہے، ہر ادارہ غلط نہیں ہے. اور الحمدللہ جو رقم ابھی ہم نے درخواستیں دی ہوئی ہیں، میرے روبرو ایز اے صدر صرافہ بازار، میرے روبرو انکوائری میں بیٹھا تھا اور ان کو انہوں نے مکمل یقین دلایا ہے کہ ان کی جائیدادیں نیلام کر کے آپ لوگوں کو رقم دے گی.